हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो, मैंने एक वीडियो डाली थी रेलवे एलपी 2024 के शॉर्ट नोटिस को लेके। तो वो आप लोगों ने देख लिया होगा। वहाँ आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, डेट्स क्या हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक फॉर्म एंड होंगे, कितने वैकेंसीज़ हैं, सब कुछ के बारे में वहाँ मैंने बता दिया था। अब जो है ये वीडियो आपका होने वाला है उसी के रिगार्डिंग एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, और सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओवरऑल कितने नंबर्स का पेपर रहने वाला है, क्या 2 स्टेज में होगा या एक ही स्टेज में होगा, या उससे भी आगे कोई स्टेज बचता है, सिलेक्शन प्रोसेस हमारा क्या होने वाला है, किन किन सब्जेक्ट्स किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आप इस वैकेंसी में फिल करना चाहते हैं तो, या पार्ट लेना चाहते हैं तो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। अब सबसे पहले बात रही कि आखिर ये है क्या है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रही है वो कौन सी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी। पोस्ट का नेम आपका कौन सा है, असिस्टेंट लोको पायलट्स। वैकेंसी आपकी ओवरऑल 5700 मान लो, इंक्रीज़ होने के चांसेस भी हैं। तो 5700 हम लोग मान रहे हैं, हालांकि ये 5696 है। ठीक है, आपका ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के अंदर आता है। एप्लीकेशन मोड आपका सिर्फ और सिर्फ क्या रहने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। डेट की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 20 जनवरी 2024 से, और एंड करेगा ये 19 फरवरी 2024 टिल 11:59 PM। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये रहने वाला है, CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर CBAT होगा, और ये वाला होता है सिर्फ ALP के लिए। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, मतलब ये मान के चलो जिसे हम प्री बोलते हैं, ये उसके बाद दूसरा होगा, मतलब मेंस हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, सैलरी जो आपकी बेसिक बनेगी वो क्या होगी, स्टार्टिंग में 19,900। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखना चाहो तो ये आपका रहने वाला है आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम वापस से बात करें तो आपका, वैसे मैंने बता दिया, CBT 1 रहने वाला है, CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और उसके बाद जो एंड होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। ठीक है, तो आपको पहले ये वाला क्वालिफाई करना है, उसके बाद ये क्वालिफाई करना है, उसके बाद ये क्वालिफाई करना है, और एंड में फिर आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए स्टेज 1 की बात करें। स्टेज 1 में आपका क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जानेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपका है इस तरीके से। मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस आएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं देखने को मिलता। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे हमारे और भी एग्ज़ाम्स जो होते हैं वहाँ इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इस तरीके से होता है। इस पेपर में आपको इस सेक्शन में, रेलवेज़ वाले में, इंग्लिश के क्वेश्चन जनरली नहीं देखे जाते। ठीक है, यहाँ मैथ से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहने वाले 20, मार्क्स आपके 20 बनेंगे। रीजनिंग के आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25, मार्क्स 25। जनरल साइंस 20, मार्क्स 20। जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, तो करंट अफेयर्स आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10, मार्क्स आपका रहने वाला है 10। टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 75 नंबर मतलब ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। 75 क्वेश्चन के आपके 75 मार्क्स होने वाले हैं। टाइम आपको जो दिया जाएगा वो 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इस 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन डील करने हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगा, बिल्कुल होगा, वो देखिए मैंने नीचे आपको दिख जाएगा वो वैसे भी। चलिए सेकंड स्टेज की बात करें। अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेते हो, स्टेज 1 में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 75 नंबर के ही देखने को मिलते हैं 1 घंटे के अंदर। उसके बाद हम स्टेज 2 की बात करें, सेक्शंस कौन कौन से आएंगे। यहाँ 2 सेक्शन बटे हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए में वही सब सारे सेम चीज़ रहने वाले हैं जो आपके प्री में था। वहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओवरऑल मिला के। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और 100 मार्क्स के ही रहेंगे, और इसके लिए आपको ड्यूरेशन मिलेगा 1.5 आवर, मतलब 1.5 आवर आपके लिए मिलेगा, जिसको हम 90 मिनट्स बोल रहे हैं। ठीक है, 90 मिनट्स में आपको ये 100 क्वेश्चन डील करना है, 100 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन तो आपके प्री में भी हैं जो 75 मार्क्स के थे, यहाँ आपके 100 मार्क्स के हो जा रहे हैं। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो 25 मार्क्स ईच आ सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ एक
पार्ट बी भी ऐड किया गया है रेलेवेंट ट्रेड में। अब जिस भी ट्रेड से हो वहाँ से आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको रेलेवेंट ट्रेड से आपको ये सिनेरियो रहने वाला है। जिस भी ट्रेड से आप अपना फॉर्म फिलअप करते टाइम आप जो भी अपना ट्रेड फिल करोगे उस ट्रेड से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट से, और ये रहने वाला है इसका नंबर। और टोटल यहाँ पे बन जाता है आपका 175 क्वेश्चंस और 125 मार्क्स। टोटल टाइम ऐड करके आपका 2 घंटा 30 मिनट हो जाता है। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ 1.5 घंटा हो रहा है, यहाँ 1 घंटा हो रहा है। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा जिसमें से 100 क्वेश्चन यहाँ से होंगे और 75 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। टोटल 175 हो जाएगा, नंबर आपके 175 ही रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। प्री में भी मेंस में भी ईच इनकरेक्ट आंसर को आपको 1/3 डिडक्ट किया जाएगा, मतलब 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, सेक्शन हमारा पहला कौन सा आता है? मैथमेटिक्स का आ रहा है सेक्शन। मैथमेटिक्स में आपके टॉपिक्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपके वो आ गए कौन से? SI CI दोनों, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज एंड एवरेज। ठीक है, अब देखो मतलब पूरा का पूरा आपको ये मैथ्स आ गया। ठीक है, मैथ्स तो हालांकि रेलवे SSC की तरह मैथ्स नहीं पूछती। SSC का मैथ्स बढ़िया होता है, मतलब ये बढ़िया होता है। इसका लेवल उतना टफ नहीं होगा, मतलब डुएबल होता है। कॉन्सेप्चुअल उतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाता, बट हाँ ठीक है, ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बैंकिंग की तरह की वहाँ एडवांस नहीं आता, तो यहाँ एडवांस भी पूछा जा रहा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो आप, ज्योमेट्री देख रहे हो, मेंसुरेशन पूरा का पूरा है। मेंसुरेशन तो खैर वहाँ भी आता है, बट यहाँ आपको कॉन्सेप्चुअल मैथ्स देखने को मिलेगा, बट डीप कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करें हम रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको एनालॉजी देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रॉड रिलेशन, वेन डायग्राम, अल्फाबेट एंड वर्ड टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, सीरीज, मिसिंग नंबर एंड ऑर्डर रैंकिंग। तो रीजनिंग ऑलमोस्ट जो आप हर एग्जाम में को फेस करते हो वहाँ मिला जुला, जो आप मैं कहूँ कि SSC या फिर आप प्रीवियस ईयर रेलवे का ही पेपर देख लोगे, किसी भी रेलवे का, तो ये सारे ही चीज़ वहाँ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बट डिफरेंस कहाँ हो जाता है, आपका यहाँ पे पजल वजल नहीं दिया हुआ है, पजल नहीं दिया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट आपका नहीं दिया हुआ है, तो वो सब आने के चांस यहाँ कम होते हैं, मतलब आते भी नहीं हैं जनरली। ठीक है, तो बाकी आपका ये जिस भी आप एक प्रीवियस पेपर को उठा के देखोगे SSC के छोड़ो, आप रेलवे का पेपर है तो रेलवे का ही आप पेपर कि कोई सा भी एग्जाम का रेलवे का पेपर उठा के देखोगे रीजनिंग का, तो वहाँ आपको जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन दिखेंगे उसी से मिलता जुलता आपका ये क्वेश्चन बनेगा। जनरल साइंस में आपको सारी पार्ट आ जाएंगे, आपको बायोलॉजी आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा और इन्वायरमेंट रिलेटेड भी आ जाएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी आपको जिसे हम बोलते हैं, तो जिसे EVS आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों तो साइंस के पोर्शन हो गए, उसके प्लस पॉइंट में इन्वायरमेंट साइंस से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। जनरल करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स कौन कौन से जनरल इवेंट्स करंट अफेयर से टॉपिक से बनेंगे, तो वो आपको पॉलिटी बेस्ड आएगा, इकोनॉमिक बेस्ड, अवार्ड एंड ऑनर्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स। तो हाल फिलहाल लास्ट 1 ईयर जब से एग्ज़ाम हो जाता है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब 24 में एग्ज़ाम होगा तो पूरा 23 आपका रेडी होना चाहिए, और प्लस 24 में एग्ज़ाम जब शेड्यूल होगा उसके 10-15 दिन पहले तक का, मतलब अप्रॉक्स कहूँ अगर एग्ज़ाम अभी कब होता है आपका, जनरली मई जून जुलाई तक में भी शेड्यूल हो, क्योंकि अभी आपका फरवरी तक 19 फरवरी तक आपका फॉर्म फिलअप है, उसके बाद 1-2 महीने तो ये लोग लेंगे ही, मतलब कंडक्ट कराने में। तो आपको ओवरऑल एग्ज़ाम के पहले 1.5 साल का क्या करना है, करंट अफेयर कर लेना होगा। ठीक है, करंट अफेयर इतने का कर लेते हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अब ट्रेड की बात आती है। ये आता है आपका CBT 2 के लिए, ये सिलेबस था हमारा CBT 1 के लिए। किसके लिए था? CBT 1 के लिए। अब CBT 2 की बात करें तो जो भी आपका जो पार्ट फर्स्ट रहने वाला है उसमें जो 100 मार्क्स कैरी करेगा उसका सेम सिलेबस रहने वाला है आपका CBT 1 के तहत। ठीक है, जो भी CBT 1 में है उसी का सेम सिलेबस आपका कब किस में रहेगा, CBT 2 के पार्ट ए में, जिसमें मैथ, साइंस और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी आता है ट्रेड की बात। तो ट्रेड में जिसका इलेक्ट्रिकल है उनके ये सब सारे पूछे जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडिया, रोल्स, केबल ट्रांसफ़र, 3 फेज़ मोटर सिस्टम, लाइट, मैग्नीशियम,
फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सिस्टम, सिंगल फेज मोटर, स्विच, प्लग एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है जिनका, उनके ये सब टॉपिक्स आएंगे, जैसे ट्रांजिस्टर, डायस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, नेटवर्किंग एंड इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, रोबोटिक, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, मैटर, कंप्यूटर एंड माइक्रोप्रोसेसर। उसी तरह जो भी ऑटोमोबाइल से हैं उनके ये सब सारे आएंगे, ठीक है। जो मैकेनिकल से हैं उनके ये सब आएंगे, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको इन सब मतलब जो भी फॉर्म आप फिलअप करोगे, फॉर्म अगर आप फिलअप कर रहे हो तो आप अगर इस ट्रेड से हो, इस ट्रेड से आपको ये 15 टॉपिक रेडी करके जाना है, ठीक है। देखो आई होप आपको एग्ज़ाम पैटर्न अब क्लियर हो गया होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न में किस किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं और एग्ज़ाम के सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ट्रेड का में भी मैंने आपको बता दिया, जो CBT 2 में आपका पार्ट बी रहने वाला है, 75 नंबर का क्वेश्चन जहाँ से पूछने वाला है, 75 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो ठीक है, एक बार सिनेरियो में अगर मैं बता दूँ, CBT 1 में आपके 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। और यहाँ आपको वही सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। CBT 2 में हल्का सा चेंज है, ये सेम चीज़ आपको जो यहाँ थी वो 100 मार्क्स को देखने को मिलेगी और 100 मार्क्स का यहाँ से भी सेम देखने को मिलेगा। बस यहाँ से डिफरेंस जो आता है आपका एक ट्रेड रिलेटेड जो आएगा, जिस ट्रेड से आप हो 75 और 75 मार्क्स के, तो ये ओवरऑल पेपर जो आपका 75 का होगा, ये ओवरऑल पेपर आपका 175 का होगा, ठीक है। यहाँ आपको 90 मिनट मिल रहे थे, सॉरी यहाँ आपको 60 मिनट मिल रहे थे और यहाँ आपको इसके लिए 90 मिनट और इसके लिए आपको मिले 60 मिनट। ओवरऑल यहाँ पे बन जाता है आपका 2.5 और यहाँ पे बनता है 1 आवर्स। और इन दोनों को क्लियर कर लेने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। और ये सिर्फ होता है ALP के लिए ही, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट बातें बता चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके एक बार विजिट कर लेंगे, ठीक है। कि वहाँ पे आपको किस तरह का फिटनेस चाहिए, मेडिकल फिटनेस चाहिए, जो भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, सब कुछ वहाँ पे बता रखा है। चलिए, तो वो और चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, ठीक है, थैंक यू।